Hello guys, let us start our lecture number 3, that is binomial nomenclature. हमने देखा था कि पॉलिनोमियल्स जब हमने बहुत सारे नाम क्या एक लंबा नाम दिया था एक ऑर्गेनिज्म को, तो दैट वाज डिफिकल्ट टू रिमेम्बर। तो उसके बाद ये डिसाइड किया गया कि हम सिर्फ दो नाम देंगे, एक ऑर्गेनिज्म के सिर्फ दो नाम देंगे। एक तो होगा उसका जेनेरिक नेम, किस जीनस से बिलोंग करता है, और दूसरा होगा उसका स्पेसिफिक नेम। So let us start our binomial nomenclature. Bi means two and nomial means name और nomenclature means नाम देना, नामकरण करना। तो it is a system of nomenclature in which species is given a scientific name. obvious सी बात है कि कोई भी nomenclature इसीलिए कोई भी नाम इसीलिए दिया जाता है कि हम उसे एक नाम से पुकारे जो ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम हो, जिस ऑर्गेनिज्म के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड वो नाम सेम रहे। ये सिस्टम था नॉमेनक्लेचर का, नाम देने का, जिसमें हम ऑर्गेनिज्म को एक साइंटिफिक नेम देंगे जो ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम होगा फॉर ऑल कंट्रीज। गेट इट? तो ये जो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर था ये दो वर्ड से बना था। फॉर एग्जाम्पल, हमने जब साइंटिफिक नेम दिया तो इसमें दो ये रखे गए। एक जो रखा गया वो रखा गया जेनेरिक नेम, एंड जो दूसरा रखा गया वो रखा गया स्पेसिफिक एपिथेट। अंडरस्टैंड? तो जो जेनेरिक नेम है, which makes the first word binomial name indicates the name of the genus to which species belong. जो फर्स्ट वर्ड रखा गया वो रखा गया उसका जेनेरिक नेम। ठीक है, तो जेनेरिक नेम हम किसे बोलेंगे? ये एक टेक्सोनोमिक ग्रुप है इंक्लूडिंग क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज। मींस हम इंसान है, ठीक है, जब बहुत सारे इंसान मिलेंगे तो वो जेन्स बनाएंगे, मींस ग्रुप ऑफ सेम स्पीशीज। अंडरस्टैंड? तो जीनस रखा गया इनका पहला, ठीक है, पहला वर्ड इंडिकेट करता है इनका जीन्स, और दूसरा वर्ड क्या करता है इंडिकेट इनका स्पीशी कौन है। ठीक है, और हम बोल सकते हैं कि जीनस वो है जिनका कॉमन एंसेस्टर होगा। ठीक है, हम इंसान हैं, लाइक एक इंसान लेंगे, हम उसके फादर लेंगे, 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 मींस जो उसका एंड पॉइंट होगा, जो उसका कॉमन एंसेस्टर होगा, वही आगे बढ़कर इंटरब्रीड करके रिप्रोड्यूस करके आगे जो ऑफ स्प्रिंग्स पैदा कर रहा है। ठीक है, मींस उनका जो कॉमन एंसेस्टर है वो सेम है। ठीक है, तो जो सेकंड वर्ड था वो था स्पेसिफिक एपिथेट, मींस के स्पीशीज कौन सी स्पीशीज है ये। स्पीशीज हम बोलेंगे उसे जो हैविंग सेम क्वालिटी, बिहेवियर, एक्शन या हाइट वाइट में सेम हो वो, लाइक ह्यूमंस। ह्यूमंस में भी क्वालिटी सेम होती है, बिहेव वो सेम करते हैं, एक्शन उनके सेम होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँगी आपको कि अगर हम किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाएंगे, ठीक है, एक इंसान गर्म चीज़ को हाथ लगाता है तो वो एकदम से पीछे लेता है। ठीक है, तो दूसरा इंसान वो नहीं होगा कि जो वहीं पे रखेगा, वो भी सेम एक्शन करेगा कि नहीं, वैसा ही बिहेव करेगा कि नहीं। दैट इज द थिंग। स्पीशीज वो होता है जो सेम बिहेव दिखाता है। लाइक हम रात को सोते हैं तो सारे रात को सोते हैं, ये नहीं कि कोई किसी की दिन में रात होती है, मत होता है। द क्वालिटीज विच आर सेम फॉर बोथ स्पीशीज वही होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो शादी होती है इंसान की वो किसी इंसान से ही होती है, ठीक है, वो मत किसी जानवर से करता है। सो दैट इज हैविंग सेम क्वालिटी, वो सेम क्वालिटी दिखाते हैं, सेम बिहेवियर दिखाते हैं। अंडरस्टैंड? नाउ द क्रेडिट ऑफ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर गोज टू कार्लस लिनेस। उन्होंने ही ये कंसेप्ट दिया हमें, बाइनोमियल दो नाम रखने का कंसेप्ट उन्होंने ही दिया। उनका जो नाम था पहले, वो भी तीन वर्ड से बनता था। ठीक है, आफ्टर दैट जब उन्होंने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया तो उन्होंने फिर अपना नाम भी दो वर्ड्स में कन्वर्ट किया, कार्लस लिनियस। ठीक है, तो इन्होंने ये अपनी बुक में फिर दिया जिस बुक का नाम था स्पीशीज प्लांटेरियम। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप ये याद रखिए। ठीक है, स्पीशीज प्लांटेरियम नाम था उस बुक का, जो पब्लिश हुई थी इन 1753।
अंडरस्टैंड दीज टू नेम, और जब ये पब्लिश हुई थी, इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अंडरस्टैंड। अब हमने नाम भी दिया, लेकिन रूल्स क्या है अब इस बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के? रूल्स ये है कि अ स्पीशीज मस्ट कंटेन टू पार्ट्स, ये तो हमने पहले ही देखा, इसका नाम ही है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, तो स्पीशीज जो है, जो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है, उसके दो नेम होने चाहिए, एक तो जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट। तो जो जेनेरिक नेम होना चाहिए वो ऑलवेज बिगिन मीन स्टार्ट होना चाहिए विथ कैपिटल लेटर, और जो स्पेसिफिक नेम होना चाहिए वो हमेशा स्टार्ट होना चाहिए विथ स्मॉल लेटर। फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमंस का जो साइंटिफिक नेम है वो है होमो सेपियंस। आप खुद देखो, जो एच है इसमें वो कैपिटल में है, और जो एस है वो स्मॉल में है। अंडरस्टैंड। तो जो अब साइंटिफिक नेम है, अगर ये हाथ से लिखा जा रहा है तो इट शुड बी अंडरलाइनड। अगर ये साइंटिफिक नेम हाथ से हम लिखेंगे, फॉर एग्जांपल हमने होमो सेपियंस लिए, ठीक है, इंसान का साइंटिफिक नेम लिया, तो हमने क्या किया है, इसे हमने अंडरलाइन लाइन करना है। ठीक है, लाइक होमो अंडरलाइन किया, सेपियंस अंडरलाइन किया, और होमो रिप्रेजेंट करता है जेनेरिक नेम एंड सेपियंस रिप्रेजेंट करता है स्पेसिफिक एपिथेट। Now, scientific name can be printed in italics. For example, अगर आप scientific name लिख रहे हैं in computer etc, तो आपको क्या करना है, इसको italics में लिखना है। italics का मतलब tilt करके, like this जो मैंने लिखा है नीचे, थोड़ा सा tilt करना है, ठीक है, tilt करके लिखना है, that is the italics। तो अब जो साइंटिफिक नेम है शुड बी रिटन इन लैटिन लैंग्वेज इर्रेस्पेक्टिव ऑफ इट्स ओरिजिन। हमें क्या लिखना है, साइंटिफिक नेम जो लिखना है वो हमेशा लिखना है किस में, लैटिन लैंग्वेज में, लेकिन इर्रेस्पेक्टिव ऑफ इट्स ओरिजिन, इसका ओरिजिन कंसिडर नहीं करना है, विदाउट कंसिडरिंग इट्स ओरिजिन, ठीक है, कि कहाँ से है ये ऑर्गेनिज्म, वो सब नहीं लिखना है, बट इट शुड बी रिटन इन लैटिन लैंग्वेज। तो अब फायदा क्या है लैटिन लैंग्वेज लिखने का, किसी और लैंग्वेज में क्यों नहीं, आई विल टेल यू। जो लैटिन लैंग्वेज है ये स्पेसिफिक है और एग्जैक्ट मीनिंग देता है, ठीक है, ये स्पेसिफिक है और एग्जैक्ट मीनिंग देता है एक वर्ड का। और जो लैटिन लैंग्वेज है ये एम्प्लॉय करता है द रोमन अल्फ़ाबेट विच फिट्स वेल इन द टेक्स्ट ऑफ मोस्ट लैंग्वेजेस, मीन्स ये एम्प्लॉय करता है रोमन अल्फ़ाबेट जो फिट होता है इन मोस्ट लैंग्वेजेस, ठीक है, अंडरस्टैंड। नाउ जो नेम ऑफ द ऑथर है वो लिखा जाता है इन फुल और एब्रीवेटेड फॉर्म आफ्टर द स्पेसिफिक नेम। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने कोई ऑर्गेनिज्म डिस्क्राइब किया, उसे क्लासिफाई किया, फिर उसको क्या किया, उसकी क्लासिफिकेशन की, या उसको नॉमेनक्लेचर दिया, उसको नाम दिया, दैट इज़ द ऑथर जो उसे नाम देगा, ठीक है, तो उसका नाम इन एब्रीवेटेड फॉर्म या इन फुल फॉर्म लिखा जाएगा, किसके बाद, स्पेसिफिक नेम के बाद। फॉर एग्जाम्पल, हमने एनसीईआरटी से एग्जाम्पल ली है, वो बात कर रहा है मैंगिफेरा इंडिका लिन, ठीक है, मैंगिफेरा इंडिका जो है वो है साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो, ठीक है, तो इसमें मैंगिफेरा इंडिकेट करता है जेनेरिक नेम, इंडिका करता है रिप्रेजेंट स्पेसिफिक नेम ऑफ मैंगो, और लिन जो है, क्या आप गेस कर सकते हैं कि लिन किसका नाम होगा, किसने इसे फर्स्ट डिस्क्राइब किया होगा? यस, यू आर करेक्ट, इट वॉज कोरोलस लीनियस, ठीक है, हमने एब्रीवेटेड फॉर्म लिया है ऑथर का, ठीक है, तो हियर लिन स्टैंड्स फॉर लीनियस, बिकॉज जो मैंगो है वो फर्स्ट किसने किया था डिस्क्राइब, बाय कोरोलस लीनियस, ठीक है, जो लिन हमने लिया है यहाँ, ये क्या लिया है हमने, एब्रीवेटेड फॉर्म में, ठीक है। दिस वॉज ऑल अबाउट द बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। अब जो ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर था ये एक एडवांस सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर था, ठीक है, आप गेस कर सकते हैं कि ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर में क्या होगा। यस, यू आर राइट, इसमें एक एक्स्ट्रा वर्ड होगा, ऐड होगा, जो क्या होगा, आफ्टर स्पीशीज ये एक्स्ट्रा वर्ड ऐड इसमें किया जाएगा, दैट इज ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर।
तो ये जो ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर था वो प्रपोज किया था, दिया था हक्सले एंड स्ट्रिकलैंड ने, ठीक है। इसमें 3 वर्ड्स ऑफ सिस्टम था ये, ठीक है, 3 वर्ड्स आते थे इसमें। एक तो जेनेरिक स्पीशीज, ठीक है, एक तो जीनस, दूसरा स्पीशीज प्लस सब स्पीशीज और वैरायटी। आपको याद होना चाहिए कि सब स्पीशीज जो है वो हम यूज़ करते हैं फॉर एनिमल्स, और वैरायटी जो है वो हम यूज़ करते हैं फॉर प्लांट्स, ठीक है। कौन से 3 वर्ड सिस्टम था ये? जीन्स, स्पीशीज प्लस क्या किया गया था इसमें? सब स्पीशीज और वैरायटी। तो सब स्पीशीज फॉर एनिमल्स एंड वैरायटी इज फॉर प्लांट्स। गुड। तो हम एग्जाम्पल एक लेंगे, पहले हम एनिमल की एग्जाम्पल लेंगे, ठीक ठीक है। तो हमने क्रो की एग्जाम्पल ली, ठीक है। तो उसका साइंटिफिक नेम क्या था इन ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर? कॉर्वस स्प्लेंडेंस, स्प्लेंडेंस। कॉर्वस इसका जीनस, स्प्लेंडेंस स्पेसिफिक एपिथेट, और स्प्लेंडेंस इसका सब स्पीशीज। आप याद करो रूल्स ऑफ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, जब भी हम साइंटिफिक नाम लिखेंगे उसके नीचे हम अंडरलाइन करेंगे, तो मैंने बिल्कुल वैसे ही उसको फॉलो किया है, ठीक है। तो ये था एक एनिमल का, तो स्प्लेंडेंस इसमें एंड पे क्या आएगा? एक सब स्पीशी, न कि वैरायटी, बिकॉज वैरायटी इज यूज्ड फॉर प्लांट्स। अब हम लेंगे एक एग्जाम्पल कैबेज की। कैबेज का जो साइंटिफिक नेम है वो है ब्रेसिका ओलिरेसिया कैपिटेटा। ब्रेसिका उसका जीन्स, ओलिरेसिया उसका स्पेसिफिक एपिथेट, और कैपिटेटा उसकी वैरायटी, ठीक है, जो एक्स्ट्रा वर्ड हमने लिया इसमें। तो जो ट्राइनोमियल नेम ऑफ ये था ट्राइनोमियल नेम ऑफ कैबेज। तो सब स्पीशीज क्या है? ये रैंक बिलो द स्पीशीज है। जो बिलो द स्पीशीज रैंक पाई जाती है, जो बिलो द स्पीशीज ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, उन्हें सब स्पीशीज कहते हैं, ठीक है। ये यूज्ड फॉर पॉपुलेशन, हम देख सकते हैं इसमें कि पॉपुलेशन कैसे डिफरेंट एरियाज में चेंज कर रही है, वेरी कर रही है इन साइज, शेप और किसी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में, उसे हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर जो वो उनकी उनका जो मतलब साइज है, शेप है, वो वेरी भी कर रही है, डिफरेंट भी है, बट स्टिल दे कैन सक्सेसफुली इंटरब्रीड, मीन्स वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। सब स्पीशीज कैन रिप्रोड्यूस विद ईच अदर, ठीक है, और ऑफस्प्रिंग्स अपने पैदा कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि यूनिनोमियल नॉमेनक्लेचर किसे कहते हैं। आफ्टर बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल वी विल टॉक अबाउट यूनिनोमियल नॉमेनक्लेचर। यूनि मीन्स वन, नोमियल मीन्स नेम, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म का एक ही नाम दिया जाएगा, ठीक है। तो ये मेथड है, किसका मेथड है ये? इट इज अ मेथड ऑफ टैक्सॉन, इज गिवन अ साइंटिफिक नेम हैविंग ओनली सिंगल पार्ट, जिसमें सिर्फ सिंगल पार्ट होगा, ठीक है, एक ही पार्ट होगा। ये सुपर स्पेसिफिक कैटेगरी है। सुपर मीन्स ऊपर, स्पेसिफिक मीन्स स्पीशीज लेवल के ऊपर जो कैटेगरी होगी उसे हम यूनिनोमियल नोमेनक्लेचर देते हैं। क्या होता है इसमें? कंसिस्ट ऑफ कैटेगरी अबव द लेवल ऑफ स्पीशीज लाइक जीनस, फैमिली एटसेट्रा, दस द नेम कंसिस्ट ऑफ ओनली वन पार्ट, ठीक है, सिर्फ एक ही होगा इसमें। जो नॉमेनक्लेचर होगा वो सिर्फ एक ही पार्ट होगा। एग्जाम्पल फैमिली मालवेसी। फैमिली मालवेसी क्या है? मालवेसी इज द फैमिली ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। इसमें हम सिर्फ एक नाम देते हैं, एक सिंगल वर्ड नाम देते हैं टू द ऑर्गेनिज्म, ठीक है। थैंक यू सो मच।